नमस्कार, मैं हूँ साइली राजाध्यक्ष और आज के साड़ी की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको थोड़ा-सा कांजीवरम के बारे में। ये जो साड़ी मैंने पहनी है, ये कांजीवरम है, रेशम वर्क वाली कांजीवरम, विदाउट ज़री कांजीवरम। ये पल्लू आप देख सकते हो। पल्लू जो होते हैं कांजीवरम के, खूबसूरत से होते हैं पल्लू, और बॉर्डर्स भी अलग अलग तरह की होती है, बहुत खूबसूरत। ये तो सिंपल विदाउट जरी रेशम कांजीवरम है, लेकिन मैं आज आपको कांजीवरम की पूरी कहानी बताने वाली हूँ। तो कांजीवरम जो बुननी जाने लगी, जो कांजीवरम पहले बुनी जाने लगी, वो कृष्णदेव राय के जो चोला राजा था कृष्णदेव राय, उसके कार्यकाल में ये बुननी जाने लगी। आंध्र प्रदेश से जो वीवर्स तमिलनाडु में माइग्रेट हुए, वहाँ पे जो गए, वो ये साड़ियाँ बुनने लगे। और जब ये कृष्णदेव राय के इसमें जब बुनी जाने लगी, और उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य में ये बहुत पॉपुलर हो गई साड़ी। आप कभी भी देख सकते हो कांजीवरम साड़ियों में जो है, वहाँ के तमिलनाडु में बहुत खूबसूरत से मंदिर है। तो मंदिर का जो स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है मंदिर की, उसका बड़ा प्रभाव कांजीवरम के डिजाइन्स में आप देख सकते हो। इसमें टेम्पल बॉर्डर्स आती है, जिसको टेम्पल बॉर्डर ही बोलते हैं, तो टेम्पल बॉर्डर्स आती है। और मंदिरों के आर्किटेक्चर में जो अलग अलग तरह के मोटिव्स है, जो पत्थर में होते हैं मोटिव्स, वो सिल्क में बुने जाते हैं। कांजीवरम जो है, ये कांजीवरम जितना काम उसका महीन है, जितना काम उसका खूबसूरत है, उतना उसको ज़्यादा उसकी कीमत है। उसमें कभी कभी प्योर जरी का भी इस्तेमाल होता है, जैसे गोल्ड का थ्रेड यूज़ होता है, या तो चांदी का थ्रेड यूज़ होता है, सोने का या चांदी का। तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ती है। और पूरा जो ऑथेंटिक ओरिजिनल प्योर कांजीवरम है, ये कांजीवरम साड़ियाँ जो है, वो पूरी हैंडलूम पे बुनी जाती है, इसलिए उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। उसके जो वीविंग होता है उसका, वो थिक मलबेरी सिल्क से होता है। और जरी, जैसे मैंने बोला, कभी टेस्टेड जरी रहती है, कभी सिर्फ रेशम का काम होता है, कभी सोने के थ्रेड से होता है, कभी चांदी के थ्रेड से होता है। तो इसलिए कांजीवरम के कीमत में आप अलग अलग प्राइस उसकी होती है। और कांजीवरम का जो पल्लू होता है, जिसको मुंडी बोलते हैं, तो ये मुंडी होती है जो ऑथेंटिक प्योर कांजीवरम्स होते हैं। आजकल बहुत से प्योर कांजीवरम्स में भी एक साथ बुना जाता है साड़ी के साथ पल्लू, लेकिन अभी भी ये ट्रेडिशनल कला है, जो जहाँ पे मुंडी यानी पल्लू अलग से बुना जाता है, साड़ी अलग से बुनी जाती है, और फिर उसको इंटरलॉक किया जाता है, जैसे ये साड़ी। आप इसका इंटरलॉकिंग देख सकते हो। तो ये इंटरलॉक होता है साड़ी का। और ये हेirloom साड़ीज है, ये बहुत सालों तक वैसे की वैसी रहती है, क्योंकि प्योर है, ऑथेंटिक है और सिल्क है। तो कांजीवरम में जो बूटे अलग अलग होते हैं, कांजीवरम दक्षिण की सारी साड़ियों में आप देखोगे, जैसे मैंने गढ़वाल के बारे में भी जब बात की तो मैंने बताया था कि दक्षिण की बहुत सारी साड़ियों में चेकर्ड पैटर्न बहुत रहते हैं। तो कांजीवरम में भी ट्रेडिशनल कांजीवरम, जो पारंपरिक कांजीवरम होती है, उसमें चेकर्ड पैटर्न बहुत बार आते हैं। और उसी तरह उसमें रुद्राक्ष बूटा आता है, उसके बाद याली बूटा आता है, फिर उसके बाद किली बूटा आता है। किली, याली, याली ये एक एनिमल का रूप है, ये प्राणी का रूप है, और किली जो होता है वो बर्ड है, पक्षी है। और अन्नम बूटा आता है, चक्र बूटा आता है। अलग अलग तरह के वीविंग के उसके स्टाइल से उसके भी बहुत अलग अलग नाम है। उसमें इतनी बारीकी से मैं नहीं जाऊंगी, बहुत सारे टाइप्स है उसमें, लेकिन मैं आपको कुछ बूटे भी दिखाऊंगी। जो मैंने अभी बोले वो बूटे भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी याली जो होता है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो, ये है याली। और जैसा मैंने बोला कि ट्रेडिशनल कांजीवरम पे जैसे मंदिरों के आर्किटेक्चर का जो है उस पर इन्फ्लुएंस है, वैसे ही उसमें जो है थोड़ा सा नेचुरल, निसर्ग का भी बहुत सारा इन्फ्लुएंस है, प्रकृति का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है उस पर। जैसे वनसिंगारम करके एक साड़ी आती है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो वनसिंगारम साड़ी पे पूरा जंगल होता है, जिसमें मंकीज भी होते हैं, हिरन होते हैं। अभी इस साड़ी पे भी आप देखोगे
यहाँ पे भी आपको कमल भी दिखेगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे अलग अलग बूटा है। यहाँ पे देखिए, ये भी एक बूटा आएगा आपको हिरन का, ये हिरन का बूटा आएगा अलग अलग कलर्स में। फिर ये जो है वो अन्नम बूटा है, चक्र बूटा है। फिर ये जो है ये बॉर्डर, इसको रुद्राक्ष बॉर्डर बोलते हैं। तो निसर्ग का भी बहुत, प्रकृति का भी बहुत सारा मोटिवेशन इस वीविंग में आपको देखने मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि वन सिंगारम साड़ी, जिसपे बहुत सारा खूबसूरत जंगल का एक पूरा आप डिपिक्शन देख सकते हो। फिर राजा रवि वर्मा के जो पेंटिंग्स है, तंजोर पेंटिंग्स जो है, उसका भी प्रभाव कांजीवरम पे देखोगे। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन राजा रवि वर्मा के जो पेंटिंग्स है उसका जो उसमें जो चित्र है वो भी आपको कांजीवरम में बहुत बार देखने मिलते हैं। ऑब्वियसली इस कांजीवरम की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा हाथ का काम है, पूरा पेंटिंग हाथ से उतारना वीविंग में ये कोई सिंपल सी बात नहीं। तो कांजीवरम जो है ये साड़ी, जैसे मैंने बोला, हेयरलूम साड़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये साड़ी आप पहन सकते हो, ये साड़ी खराब नहीं होती है। और कांजीवरम की प्राइस उसका जो काम है उस पर निर्भर करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कांजीवरम साड़ियाँ दिखाने वाली हूँ, और क्योंकि आ रहा है हमारा कांजीवरम फेस्टिवल, उसके बारे में भी हम जानकारी देते रहेंगे आपको। लेकिन आज के इस वीडियो में साड़ी की कहानी में मैं आपको कुछ कांजीवरम दिखाने वाली हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाली हूँ। जैसे ये पहली कांजीवरम है, ये जो है टेम्पल बॉर्डर कांजीवरम, ये इसको टेम्पल बॉर्डर बोलते हैं। ये बहुत ट्रेडिशनल पारंपरिक पैटर्न है कांजीवरम का। ये सिंपल सी कांजीवरम है, आप देखोगे सिंपल कांजीवरम सिल्वर जरी के साथ। तो ये कांजीवरम का जो है ये आप देख सकते हो, खूबसूरत सा ट्रेडिशनल और सिंपल सा पल्लू टिश्यू का सिर्फ। तो ये रही पहली वाली कांजीवरम जो टेम्पल बॉर्डर कांजीवरम है। ये दूसरी साड़ी मैं दिखाना चाहूंगी, ब्यूटीफुल मजेंटा कलर, और उसके साथ ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके बॉर्डर में सारे एनिमल्स है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, ये सारे एनिमल्स इसके बॉर्डर में है। आप बॉर्डर देख सकते हो इसका, और इसके छोटा सा बूटा है, इस पे बिल्कुल छोटा बूटा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ और पल्लू भी दिखाने वाली हूँ, क्योंकि पल्लू पे पूरे हाथी है। आप देख सकते हो इसका काम, रियल जरी कांजीवरम, पल्लू पे पूरे हाथी है इसके। कितना खूबसूरत सा काम है, देखिए पल्लू ये जो है। और ये रही कांजीवरम, ये छोटी सी बॉर्डर है। आप बॉर्डर नजदीक से देख सकते हो, बॉर्डर का काम देख सकते हो नजदीक से। ये देखिए बॉर्डर नजदीक से, ये बॉर्डर देख सकते हो आप। वीविंग पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत है, इसलिए मैंने ये साड़ी चुनी है दिखाने के लिए। पीछे से दिखाती हूँ, कितना महीन काम है, आप देख सकते हो। हाथी है, घोड़ा है, बहुत खूबसूरत सा ये हाथी और घोड़े। फिर जैसे मैंने बोला, चेकर्ड पैटर्न ये कांजीवरम की एक खासियत है। तो ये रहा चेकर्ड, ये रही चेकर्ड कांजीवरम। सिंपल कांजीवरम है, चेकर्ड पैटर्न, इसमें कुछ भी दूसरा डिजाइन नहीं है। सिंपल बॉर्डर, चेकर्ड कांजीवरम। यकीन मानिए ये कांजीवरम जब आप पहनोगे बहुत ही खूबसूरत लगेगी। कुछ भी नहीं है इसके साथ, आप इसी तरह का ब्लाउज, इसमें तो ब्लाउज पीस है, इसी तरह का ब्लाउज पेयर कर सकते हो, या तो आप इसके साथ कॉन्ट्रास्ट में भी जाओगे, गोल्ड भी पहनोगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर आती है जो मैंने आपको बोला, वन सिंगारम साड़ी। तो ये है वन सिंगारम। इस पे क्या क्या है मैं बताती हूँ। इस पे है हिरन, इस पे है वाघ, इस पे है मोर, इस पे है घोड़ा, इस पे है हाथी, और मंकीज भी है। ये देखिए, ये साड़ी बारीकी से बुनी हुई, पूरी हाथ से बुनी हुई साड़ी, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी। बॉर्डरलेस कांजीवरम, क्योंकि इतनी ग्रैंड साड़ी है, इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। प्योर जरी से बुनी हुई कांजीवरम। और ये रहा इसका पल्लू, जिसपे सिर्फ मोर है पल्लू पे। कॉन्ट्रास्ट रेड और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये रहा रेड और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट, रेड और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी। फिर ये एक कांजीवरम दिखाना चाहूंगी, जिसकी जो बॉर्डर है उसमें रुद्राक्ष भी है, कमल भी है और मोर भी है।
और ये जो है 3 प्लाई में बुनी हुई कांजीवरम, इसका पल्लू भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए दिखाने वाली हूँ। ट्रेडिशनल बूटा जिसमें पेसली और रुद्राक्ष बूटा होता है, ये बीच का जो हिस्सा है इसमें रुद्राक्ष और पेसली बूटा है। और जो मैंने बोला, आप इसकी बॉर्डर भी देख सकते हो, बॉर्डर का काम कितना खूबसूरत है। ये देखिए बॉर्डर, ये रही बॉडी, और ये रहा इसका पल्लू जिसपे मोर और कमल है और नीचे जो है घोड़े है। बहुत ही खूबसूरत सा पल्लू, बहुत ही प्यारा सा पल्लू। अगली साड़ी हाफ एंड हाफ साड़ी। तो ये जो साड़ी है, ऊपर का हिस्सा बॉर्डरलेस और नीचे का हिस्सा जो है सिल्वर जरी के साथ, डल गोल्ड जरी के साथ, नीचे के हिस्से में बारीक काम है, आप देख सकते हो, बहुत ही बारीक सा काम। जिसमें मोर है, रुद्राक्ष बूटा है, बहुत खूबसूरत पेसली भी है, ट्रेडिशनल सारे बूटे हैं इसमें। और ये रहा इसका पल्लू जिसमें मोर है। अगली साड़ी, ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी का, इस पे बूटा कंटेम्प्रेरी है लेकिन साड़ी ट्रेडिशनल है, छोटी बॉर्डर वाली कांजीवरम जो कॉन्ट्रास्ट में है, जिसको कोरवाई कांजीवरम बोलते हैं। बॉर्डर अलग से बुनी हुई होती है इसमें। और इसका पल्लू भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत सा पल्लू। ये देखिए पल्लू, और ये रही साड़ी। ब्लू के साथ मजेंटा, खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन। ये और एक कांजीवरम, थोड़ा सा इसमें जो है ज्योमेट्रिकल प्रिंट है। आप नज़दीक से देखोगे तो इस वाइट पे जो है रियल जरी से वीविंग किया हुआ है, गोल्ड और गोल्ड वीविंग है। और इस पे दोनों साइड से पिंक बॉर्डर है, ट्रेडिशनल बॉर्डर बड़ी वाली। और इसका पल्लू मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये देखिए पल्लू, पल्लू का काम देखिए कितना खूबसूरत है। और साड़ी देखिए, ये रही साड़ी। और ये लास्ट वाली साड़ी मेरी फेवरेट, क्योंकि इसमें 3 रंगों का इस्तेमाल है। मुझे कलरफुल साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। 3 रंगों का इस्तेमाल है, बीच में चेकर्ड पैटर्न है, ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा अलग अलग कलर का है। ऊपर ग्रीन कलर आएगा, नीचे मजेंटा कलर आएगा। ये रहा इसका मजेंटा पल्लू, और साड़ी जो है इस तरह आएगी। ये रही साड़ी। तो आज के इस साड़ी की कहानी में मैंने आपको कांजीवरम के बारे में जानकारी दी। कांजीवरम ये शादी ब्याह के लिए, कोई भी जो हमारे घर में धार्मिक पारंपरिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुछ कांजीवरम हमारे पास ऐसी भी है जो आप कॉर्पोरेट फंक्शंस में पहन सकते हो, जैसे उसमें पेस्टल कलर्स है, विदाउट जरी है, मोनोक्रोम्स है। तो आप ज़रूर हमसे पूछिए अगर आपको इस तरह की कांजीवरम देखनी है। कांजीवरम साड़ियाँ ये आप अपनी बेटी को भी दे सकते हो, अपनी बहू को भी दे सकते हो, और वो आपकी जो याद है उनके मन में हमेशा रहेगी उसकी वजह से। तो इसलिए कांजीवरम जो है ये एक हमारी विरासत का एक महीन हिस्सा है, एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आप कांजीवरम के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में आपको किस साड़ी के बारे में जानकारी चाहिए वो भी हमें बताइएगा। भले ही वो साड़ी हमारे पास ना हो, लेकिन हम आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। बाय।